उनके घर पर जाकर, उनके सरकारी आवास पर जाकर देशवासियों ने, इस देश के लोगों ने, देशभक्त लोगों ने कालिक पोता। कालिक पोतने के बाद हवाई चप्पल में भागे भागे बीजेपी कार्यालय पहुंचे विजय शाह, जो मंत्री हैं। विजय शाह मंत्री भाजपा के नेता का मुंह काला करेगा, उसको 51,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। विजय शाह जी को बर्खास्त नहीं करेंगे तब तक कांग्रेस पार्टी चैन से नहीं बैठेगी। मध्य प्रदेश के सारे थानों में एक भी थाना नहीं बचेगा। हम विजय शाह के खिलाफ देशद्रोह का केस लगाएंगे। बीजेपी के कोई नेता बचाने नहीं जा रहे हैं। पाकिस्तान से जीत के बाद, आतंकवादी के सफाया के बाद ये पहला कार्यक्रम मोदी जी का होगा, तो सब लोग मोदी जी के लिए सभा में पूरा दिन रात लगेंगे, ऐसा मेरा उम्मीद है। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर बीजेपी वाले एक तरफ वोट मांगने की तैयारी कर रहे हैं और दूसरी तरफ ऑपरेशन सिंदूर को लीड करने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी को लोग गाली दे रहे हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर के विजय शाह जो मध्य प्रदेश की सरकार में मंत्री है, उन्होंने जो बेतुकी बयान दिया है, उसको लेकर के पूरे देश में किरकिरी हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के ऊपर में सवाल खड़ा हो रहा है कि एक तरफ नरेंद्र मोदी सैनिक को इतना ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं, वहीं उनके मंत्री इस तरीके का बेतुकी बयान कर रहे हैं। तो इसको लेकर के हमारे साथ में बातचीत करने के लिए पत्रकार वेद प्रकाश जी हैं। वेद जी, कैसे देख रहे हैं जो विजय शाह ने जिस तरीके का आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है, आतंकवादियों का बहन तक बता दिया है सोफिया कुरैशी को, व्योमिका सिंह को, क्या कहिएगा? हम क्या कहें, पूरा देश शर्मसार है। पहले सुनिए कि क्या बोला है। लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी करवाई। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी करना हमारे छाप से उनके घर पे। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें छोड़ेगी। देखिए, विजय शाह जो बयान दिए हैं, मध्य प्रदेश की सरकार में मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, अपने भाषण के दौरान सोफिया कुरैशी का नाम नहीं लिया। और वो भाषण जो दे रहे थे, महू एक जगह है, वहाँ पर रायकुंडा गांव है, वहाँ ये भाषण दे रहे थे और अपने भाषण में सोफिया कुरैशी का नाम नहीं लिए। लेकिन एक छोटा सा बच्चा भी समझ रहा है कि किसके बारे में बोला गया है। बिल्कुल, वो धर्म को लेके इंगित कर रहे थे और सोफिया कुरैशी का जो धर्म है वो मुस्लिम है। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि जो 4 लोग मुख्य रूप से सेना का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और सेना से संबंधित जो जानकारी मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचा रहे थे, देशवासियों को पहुंचा रहे थे, वे मुख्य रूप से 4 लोग थे। कर्नल सोफिया कुरैशी मुस्लिम, विंग कमांडर व्योमिका सिंह दलित, विदेश सचिव विक्रम मिश्री कश्मीरी पंडित और एयर मार्शल ए.के. भारती यादव। ये भारत की एकता है और इसी एकता पर प्रहार किया है विजय शाह, जो कि मध्य प्रदेश में बीजेपी से कैबिनेट मिनिस्टर हैं। और इस बयान के बाद उनके घर पर जाकर, उनके सरकारी आवास पर जाकर देशवासियों ने, इस देश के लोगों ने, देशभक्त लोगों ने कालिक पोता। कालिक पोतने के बाद जब पूरा मीडिया में वायरल हो गया ये बयान, ये घटिया बयान, उसके बाद बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वहां मध्य प्रदेश के वी.डी. शर्मा, वो बुलाए तो चप्पल पहन के, हवाई चप्पल में भागे भागे बीजेपी कार्यालय पहुंचे विजय शाह, जो मंत्री हैं। सोचिए, मंत्री हवाई चप्पल में बीजेपी कार्यालय पहुंचे, डर के मारे। हाँ, और देशवासियों से माफी मांग रहे हैं। एक बार नहीं कह रहे, हम 10 बार माफी, जितना बार बोलिएगा उतना बार माफी मांग लेंगे। हमारी सगी बहन से बढ़ के है सोफिया कुरैशी। हम सैनिक परिवार से हैं, हम शहीदों के परिवार से, हमारे घर से शहीद हुए, तब तो ये और सजा। जो आदमी सैनिक परिवार से है और वो आदमी इस तरीके का भाषा का इस्तेमाल करेगा। अब कांग्रेस इस पे हो गई एक्टिव। कांग्रेस के एक पार्षद हैं यशस्वी पटेल, मध्य प्रदेश के ही हैं। वो बोले हैं कि जो इस मंत्री का मुंह काला करेगा, विजय शाह मंत्री भाजपा के नेता का मुंह काला करेगा, उसको 51,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। और जो जीतू पटवारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं वहां
कांग्रेस के मध्य प्रदेश के, वो प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखे हैं और बोले हैं कि जब तक इस विजय शाह जी को बर्खास्त नहीं करेंगे तब तक कांग्रेस पार्टी चैन से नहीं बैठेगी। हम अपना दायित्व निभाएंगे। मैं फिर से कल कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश के सारे थानों में, एक भी थाना नहीं बचेगा, हम विजय शाह के खिलाफ देशद्रोह का केस लगाएंगे। जीतू पटवारी बोले हैं कि विजय शाह को बर्खास्त किया जाए, देशद्रोह का मुकदमा किया जाए, और देशद्रोह का मुकदमा अगर हुआ तो पहले तो इनकी नेतागिरी तो जाएगी ही जाएगी, ये जो मंत्री पद है, विधायक है, सब जाएगा। और इतने खतरे में है भाई साहब, देशवासियों के गुस्से का इस कदर शिकार हुए हैं कि इनके बंगले की सुरक्षा बढ़ाई गई है और 10 एक्स्ट्रा पुलिस बल को लगाया गया है और बैरिकेडिंग की गई है घर के आगे और FIR दर्ज हुआ है। आज बहुत जद्दोजहद के बाद पुलिस ने रोजनामचे में ये FIR दर्ज की है। जो अपमान किया, हमारी मातृशक्ति, हमारी बहनें जो अधिकारी है, कर्नल है सेना में, उनका विजय शाह को 1 मिनट भी पद पर रहने का अधिकार नहीं है। जब तक उनको बर्खास्त नहीं कर देंगे कांग्रेस चैन से नहीं बैठेगी। FIR दर्ज करने पहले कांग्रेस के जो नेता कार्यकर्ता हैं वो श्यामला हिल्स पहुंचे, श्यामला हिल्स थाना में। वहां FIR नहीं लिया गया, समझा बुझा दिया गया। वहां की DSP शालिनी दीक्षित है, दीक्षित याद रखिएगा, शालिनी दीक्षित के द्वारा समझा दिया गया। समझाने बुझाने से काम नहीं बना। फिर जीतू पटवारी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वहां उनके कहने पर हमने आज यहाँ पर अपनी बात कही, थाने में आवेदन दिया, FIR लिखाई, रोजनामचा थाने में FIR दर्ज किया गया है। और अब FIR दर्ज किया गया है तो अब तो सामना करना पड़ेगा। और भाजपा भी अभी विजय शाह को बचाने नहीं आ रही, बीजेपी के कोई नेता बचाने नहीं जा रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? सवाल यह है कि बीजेपी के नेता की इतनी हिम्मत कैसे होती है? सवाल तो है। इसलिए होती है कि बीजेपी अपने नेताओं पर कार्रवाई नहीं करती है। क्या बात कर रहे हैं? बीजेपी अपने नेताओं को मंत्री पद से नहीं हटाएगी, कोई पद पे है तो उसको नहीं हटाएगी। इसलिए इन लोग का मन बढ़ जाता है, इस तरह का दुस्साहस करते हैं। मतलब एक तरफ देखा जाता है कि बिहार में तिरंगा यात्रा निकाला जाता है, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के लोग तिरंगा यात्रा निकालेंगे, देश के सैनिक। अब देखें कि बिहार में जो दिलीप जायसवाल हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, क्या बोल रहे हैं कि पाकिस्तान की हार और आतंकवाद के खात्मे के बाद मोदी जी पहली बार बिहार में कार्यक्रम करने आ रहे हैं। पाकिस्तान से जीत के बाद, आतंकवादी के सफाया के बाद ये पहला कार्यक्रम मोदी जी का होगा। तो सब लोग मोदी जी के लिए सभा में पूरा दिन रात लगेंगे, ऐसा मेरा उम्मीद है। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर बीजेपी वाले एक तरफ वोट मांगने की तैयारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ ऑपरेशन सिंदूर को लीड करने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी को लोग गाली दे रहे हैं। ये इनका चरित्र है। मतलब कैसे हिम्मत कैसे हो गई इस आदमी की? हाँ, सोफिया कुरैशी को ऐसे बोलने की हिम्मत कैसे हुई? अच्छा, ये माइंडसेट क्यों आता है लोगों में, भाजपा के नेताओं में ये माइंडसेट क्यों आता है कि एक तरफ वो लोग धर्म को लेके बांटो, धर्म को लेके, मतलब राजनीति में घसीट दिया सोफिया कुरैशी को। मतलब अपने राजनीतिक फायदे के लिए बीजेपी के नेता ने अपनी राजनीतिक फायदे के लिए कर्नल सोफिया कुरैशी को बीच में ला दिया हिंदू मुसलमान करने के लिए। सोफिया कुरैशी के ऊपर क्या बीत रही होगी कि बताइए हमें इतना अच्छा। सोफिया कुरैशी ऐसे लोगों को हंस दी होगी कि ऐसे नीच लोग हमारे देश में हैं। सोफिया कुरैशी ये सब लोड नहीं लेती है। सोफिया कुरैशी जैसे लोग, ऐसे लोगों को फिर भी मनोबल तो डाउन होता, कुछ डाउन नहीं हुआ। मनोबल डाउन तब होगा सोफिया कुरैशी का जब इस पर कार्रवाई नहीं होगी। हाँ, अगर एक आदमी के ऊपर कार्रवाई होती है तो आने वाले समय में बहुत सारे अगर इसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, जेल जाइए विजय शाह, तब सोफिया कुरैशी को न्याय मिलेगा। और वो ट्रोलर्स जो विक्रम मिश्री के परिवारों को गाली दे रहे थे, इनको ट्रोलर्स ने इतनी गालियां दी, इनके परिवारों को गाली दी। मतलब इस देश के ट्रोलर गैंग ने हमारे देश के
विदेश सचिव तक को, उनके परिवार को नहीं छोड़ा। और बीजेपी के नेता मंत्री जो चुनाव जीत के आए और मंत्री बने मध्य प्रदेश की सरकार में, वो इतने निर्लज हैं, इतने बेबाहियात हैं, इतने बकवास बर्बाद और खत्म टाइप के आदमी हैं कि उन्होंने बोलने में खराब लगता है, क्योंकि मंत्री पद पे हैं इसलिए बोलना पड़ता है। उन्होंने हमारे देश की बेटी सोफिया कुरैशी को लेके इस तरह से बयान दिया। तो इस पर आप क्या सोचते हैं बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बहुत बहुत धन्यवाद।